हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स ऑल ग्रे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की बेस्ट टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज के बारे में। अब यार देखो, इंडियन सिनेमा में उतनी ही सुपर हीरो मूवीज हैं जितनी सलमान भाई के करियर में अच्छी मूवीज। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर वो सब इग्नोर करके बात करते हैं इंडियन सिनेमा की टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम इंडियन सिनेमा की टॉप 5 बेस्ट सुपर हीरो मूवीज देखते हैं तो 5वें नंबर पे लिस्ट में हमारी आती है ब्रह्मास्त्र मूवी। अब अगर मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करते हैं तो ये स्टोरी है एक यूनिवर्स की जहाँ पे ब्रह्मास्त्र नाम का एक सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र है जिसके टोटल 3 हिस्से हैं और जिसे हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर अस्त्र को पाले वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर है शिवा, वो अग्नि की पावर्स होल्ड करता है और उसमें कुछ एडिशनल पावर्स हैं जिसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। उसका मेन गोल है कि कैसे भी करके कुछ बुरे इंटेंशन वाले लोगों से इस पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र को उसे बचाना है। अब क्या वो इसमें सफल होगा या नहीं, उसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो यार अगर बात करते हैं कि इस मूवी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, तो सबसे मेन चीज जो आती है इसकी यूनिक स्टोरी। अगर स्टोरी लाइन वाइज देखो, जिस तरीके से इसमें अस्त्रों को एक्सप्लेन किया गया है, जिस तरीके से इसमें जो अस्त्र हैं उन्हें जानवरों से एसोसिएट किया गया है, वो चीज़ बहुत ही कूल लगती है, बहुत ही यूनिक लगती है। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस देखते हो तो भाई किसी भी हॉलीवुड की मूवी को टक्कर देते हैं वो। और इसके साथ साथ जो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, इसकी एंडिंग के बाद इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है और सेकंड पार्ट के लिए ऑलरेडी बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। बट यार इसी के साथ साथ अगर इस मूवी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो इस मूवी में काम करता है वो है इस मूवी की लव स्टोरी। सबसे पहली चीज तो इसकी लव स्टोरी एकदम इररिलेवेंट फील होती है। इसकी स्टोरी का आपको कहानी में कोई बहुत बड़ा मोटिव दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके डायलॉग्स भी देखते हैं तो भाई बहुत क्रिंजी महसूस होते हैं। बट स्टिल क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक ट्राई दो इस मूवी को। इसी के साथ जो 4th नंबर पे हमारी इंडियन सिनेमा की बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में आती है वो है हम सबकी प्यारी क्रिश। और अगर हम क्रिश मूवी की बात करते हैं तो हमें पता है कि टोटल 3 पार्ट की ये फ्रेंचाइजी कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग है। अगर हम इसकी मेन स्टोरी की बात करें तो इसकी मेन स्टोरी शुरू होती है इसके सबसे पहले पार्ट, जो कि कोई मिल गया है, जिसमें हमें एक बंदे की कहानी बताई गई है जो शुरू से ही मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा वीक है, लेकिन कैसे उसमें कुछ सुपर पावर्स आती हैं जो कि आगे चल के उसके बेटे में भी ट्रांसफर होती हैं, जो कि हमें आने वाले पार्ट में देखने के लिए मिलता है क्रिश में और क्रिश 3 में। अब यार अगर इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो दिमाग में आती है वो है इसका कूल एक्शन। अगर आप इस मूवी का एक्शन देखोगे तो इस लिस्ट में आपको जितनी भी मूवीज़ मिलेंगी उस सब में सबसे बेस्ट और सबसे कूल एक्शन मुझे तो क्रिश का ही लगता है। इसी के साथ साथ इसका स्क्रीन प्ले, इसका स्टाइल और यहाँ तक कि इसका वो चीज़ों को साइंस फिक्शन वे में दिखाना, प्रेजेंटेशन, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कूल लगती है और इसका यूनिवर्स इसी चीज़ के लिए इसे खास बनाता है। लेकिन वहीं अगर थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी इसका मेन चीज़ एक्शन ही आती है, क्योंकि वैसे तो इसका एक्शन बहुत कूल है लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी सीक्वेंस में इसका एक्शन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश या बहुत ज़्यादा बचकाना फील होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसका क्रिश 3 जो कि इसका लेटेस्ट पार्ट था, अगर आप वो देखते हो तो यार उसमें तो विलन्स में इन्होंने टोटल एक्समैन की कॉपी कर डाली। एंड आई थिंक कि इंडिया में जो भी सुपर हीरो फैंस होंगे वो इस मूवी को तो ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं इंडियन सिनेमा की टॉप 3 बेस्ट सुपर हीरो मूवीज की तरफ, जिसमें तीसरे नंबर पे आती है हमारी रिसेंटली आई हुई मूवी हनुमान। और इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो ये स्टोरी है एक हनुमंत नाम के लड़के की, जो कि एक साधारण से गांव में रहता है, एक लड़की को बहुत पसंद करता है और उसके लिए कुछ भी करना चाहता है। लेकिन इसी बीच उसके साथ कुछ एक ऐसा हादसा होता है जिसके कारण उसे कुछ शक्तियां मिलती हैं और ये शक्तियां उसे और किसी से नहीं बल्कि अपने हनुमान जी से मिलती हैं। और हमारा मूवी का विलन भी उन्हीं शक्तियों को पाना चाहता है जो कि हनुमंत को मिली। और इस मूवी के बजट के हिसाब से अगर आप इसके विजुअल्स देखते हो तो वो आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सूदिंग लगते हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ पे भी VFX थोड़ा सा खराब होता है वहीं इसका BGM जो कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इसमें अलग जान डालता है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको फील कराएगा वो एपिकनेस, वो ग्रेटनेस। और इसी के साथ साथ जो मूवी का सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है इस मूवी के लास्ट के 5 मिनट। एंड यार वो 5 मिनट एक तरफ और बाकी सारी सुपर हीरो मूवीज एक तरफ। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा नहीं बट इसके थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसमें सबसे मेन चीज जो आती है इस मूवी का विलन। इस मूवी का विलन आपको बड़ा ही जेनेरिक सा, बड़ा ही कैजुअल सा विलन लगता है, जिसकी स्टोरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करा गया है। उसे देख के कभी लगता ही नहीं कि वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है वो। एंड उसके साथ साथ इस मूवी का जो कॉमेडी है वो पर्सनली मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बट रेस्ट आपको इस मूवी को जरूर एक चांस देना चाहिए, क्योंकि भाई इस मूवी के बस वो 5 मिनट देख लो और कुछ मत देखो। इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की टॉप 2 मूवीज की तरफ, जिसमें सेकंड नंबर पे हमारी मूवी आती है मिन्नर मुरली, जो कि हमारे हीरो का भी नाम है।
और यार अगर बात करें इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में और हनुमान मूवी में आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि दोनों ही एक ओरिजिन मूवी है, दोनों का ही जो सेटअप है वो एक गांव का है। तो इस मूवी में बेसिकली हमें दो लोगों की कहानी दिखाई गई है, हमारे हीरो की और हमारे विलन की। एक दिन अचानक से ही हमारे हीरो और हमारे विलन दोनों पे बिजली गिरती है, लेकिन उस बिजली से मरने की बजाय उस बिजली से उन्हें कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं। अब उस सुपर पावर्स का वो यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं उसी के बारे में ये मूवी। एंड यार वो मेन रीजन जिसके कारण से मैंने इस मूवी को लिस्ट में हनुमान से ऊपर रखा वो था इसका विलन, क्योंकि हनुमान मूवी में विलन पे उतना फोकस करा ही नहीं गया, वो बस एक जेनरिक या फिर बड़ा कैजुअल विलन लगता है। लेकिन अगर आप बात करते हो मिन्नल मुरली के बारे में, तो यहाँ आपको हीरो और विलन दोनों पे बराबर फोकस दिखाया जाता है। दोनों की स्टोरी, दोनों के इमोशंस, दोनों के इंटेंशंस आपको क्लियरली बताए जाते हैं, जिसकी वजह से ना कि आप सिर्फ हीरो के साथ बल्कि विलन के साथ भी रिलेट करते हो, जो कि लास्ट के फाइनल सीक्वेंसेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। सो यही कुछ मेन चीजें हैं जो कि इसे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी बनाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इसके लास्ट के एक्शन के बारे में, तो भाई इसका लास्ट का एक्शन किसी मार्वल या डीसी की मूवी से कम नहीं लगता है। तो अगर आपको कोई ऐसी सुपर हीरो मूवी देखनी है जिसमें आपको सारे इमोशंस मिले, ड्रामा मिले, एक्शन मिले, अच्छी स्टोरी मिले, तो डेफिनेटली यार इसको चेकआउट करना मत भूलना। इसी के साथ हमारे लिस्ट की बेस्ट इंडियन सुपर हीरो मूवी जो कि आती है हमारी भावेश जोशी सुपर हीरो। और अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में इस मूवी को डिफाइन करना हो तो यार ये एक प्योर अंडररेटेड मास्टरपीस है। तो बेसिकली ये कहानी है तीन दोस्तों की जो कि बिना किसी पावर्स के होते हुए भी अपने आसपास हो रही बुराइयों से, बेईमानी से, करप्शन से लड़ना चाहते हैं। लेकिन कैसे ये लड़ाई उनके खिलाफ खड़ी होकर उनकी जिंदगियां बदल देती है। और अगर बात करें इस मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें शायद ही कुछ हो, तो यार ये मूवी काफी ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा मैच्योर टोन कैरी करती है। ये मूवी आपको काइंड ऑफ डीसी के बैटमैन और मार्वल के डेयरडेविल्स वाली वाइब देती है कि कैसे आपके और हमारे जैसा एक नॉर्मल सा बंदा जिसके पास ना तो पैसा है ना ही कोई सुपर पावर्स, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए। आप कोई और मूवी देखो ना देखो, बट भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी देखना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज ये थी इंडियन सिनेमा की टॉप 5 सुपर हीरोज की मेरी लिस्ट। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई फेवरेट सुपर हीरो मूवी है तो उसे कमेंट में मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। एंड क्या आपको पता है कि वो क्या सारी चीजें हैं जो कि एक मूवी को बेस्ट बनाती हैं? जानने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देखिए। इसी के साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।